नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले में आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने ट्रेडिंग करने के नाम पर क्रिकेट सट्टा बैटिंग करने वाली 38 कंपनियों का खुलासा किया है, जिनमें आईपीएल के दौरान करीब 1500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इनमें से अधिकतर कंपनियां वन पर्सन कंपनी के नाम से बनाई जाती थी। कुछ कंपनियां बंद की जा चुकी हैं और कुछ को बंद करने की तैयारी चल रही थी। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने सभी 38 कंपनियों के बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लेते हुए उनके करीब 70 बैंक खातों को सीज करने की तैयारी कर ली है। बीकानेर में नवंबर 2022 को अन्वेषण शाखा बीकानेर के सहायक आयुक्त अरविंद मीना के निर्देशन में क्रिकेट सट्टेबाजी के एक मामले की जांच में सट्टा बैटिंग के इनपुट मिले थे। इसके बाद टीम के अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली और गुजरात की 38 कंपनियों के यहां कार्रवाई शुरू की। राजधानी जयपुर में शादी के 7 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन के भागने का मामला सामने आया है। वीकेआई थाने में पीड़ित 30 वर्षीय रामलाल सैनी ने पत्नी सुष्मिता, सहयोगी अंजलि दास, राजेश कुमार, विक्रम कुमार वर्मा के खिलाफ 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। रामलाल से पहले शादी के नाम पर 3.5 लाख रुपए लिए गए। आरोपियों ने फिर उसकी शादी पश्चिम बंगाल की रहने वाली सुष्मिता कछुआ के साथ करवाई। शादी के 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि लुटेरी दुल्हन घर में रखा कैश और गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने जब शादी करवाने वाले विक्रम को फोन कर जानकारी दी और रुपए वापस देने के लिए कहा। इस पर आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर पैसा मांगा तो तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी के कुल 140 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए कैंडिडेट 10 जुलाई से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए सामान्य और राजस्थान के क्रीमी श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये तथा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। जयपुर में गुजारे भत्ते में 55,000 रुपये के सिक्के देने के मामले में कोर्ट ने पति को खुद बैंक में जाकर सिक्के जमा करवाने के आदेश दिए। फैमिली कोर्ट ने पत्नी सीमा कुमावत की एप्लीकेशन पर आदेश देते हुए पति को कहा 55,000 रुपये के ये सिक्के कोर्ट के बाबू की मौजूदगी में स्वयं जाकर बैंक में जमा करवाएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पत्नी का अकाउंट नहीं होने के कारण ये सिक्के उसके पिता नाथूलाल कुमावत के अकाउंट में जमा करवाएं। पति दशरथ कुमावत ये सिक्के अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाकर सीमा के पिता के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है। दोनों ही सूरत में 1 माह के अंदर इसकी रसीद कोर्ट में सबमिट करनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पति दशरथ कुमावत कोर्ट के भरण पोषण के आदेश को विफल करने के लिए सिक्के लेकर आया है। वही पति दशरथ कुमावत के वकील रमन गुप्ता ने कहा, हम फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। शिक्षा विभाग 18 वर्ष तक के बच्चों का डिजिटल डाटा कलेक्ट करेगा। बच्चों के नाम, उम्र व पते से लेकर स्कूल, कक्षा और अनामांकित व ड्रॉप आउट तक की सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगी। डिजिटल प्रवेशोत्सव के नाम से यह काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सरकारी शिक्षकों से डोर टू डोर करवाया जाएगा। इसके लिए एजुकेट गर्ल्स नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसके जरिए सरकारी स्कूलों के प्रवेश उत्सव के साथ ही बच्चों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। गांव व घर मोबाइल ऐप में नए गांव व मकान जोड़ने का विकल्प भी दिया गया है। घर में रहने वाले बच्चों के और अनामांकित होने पर शिक्षक को कारण बताना होगा। ऐप में शिक्षकों को बच्चे अनामांकित या ड्रॉप आउट होने के पीछे रहे कारण को बताकर ऐप में फीड करना होगा। इसके लिए ऐप में ही शैक्षिक स्थिति, निजी स्कूल से आने वाले बच्चे, विशेष ध्यान देने वाले परिवारों को विशेष कई विकल्प मौजूद हैं। राजधानी जयपुर की गांधीनगर थाना पुलिस ने 36 वर्षीय विधवा महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नरेंद्र सिंह ने उससे शादी का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाए। आरोपी ने शादी का आश्वासन देते हुए कई बार उसकी सेविंग के
लाखों रुपए ले लिए और अब आरोपी शादी करने से इनकार कर रहा है। 36 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पति की मौत के बाद आरोपी नरेंद्र सिंह ने मीठी बातें कर उसका विश्वास जीतकर उसकी जमा पूंजी पर हाथ डाला और बहुत अधिक पैसा उससे जरूरत का कहकर मांगता रहा। पीड़िता को विश्वास था कि आरोपी उससे शादी करेगा और वह अपना नया जीवन जिएगी, लेकिन आरोपी नरेंद्र सिंह ने उसे बार बार शादी का झांसा देते हुए उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सीकर जिले में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास करवाने के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने बताया कि 1 फरवरी को 35 वर्षीय धर्मेंद्र भूरिया निवासी विजय विहार सीकर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि शिक्षक भर्ती 2021 लेवल 2 में पेपर पास करवाने के नाम पर आरोपी 28 वर्षीय श्रवण कुमार बिश्नोई निवासी सीकर ने 7 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने उससे कहा था कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा और उसके ऊपर तक सेटिंग है, जिसके विश्वास में आकर परिवादी ने आरोपी को 7 लाख रुपए दे दिए थे। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को कन्हैयालाल की दुकान पर लगी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने के आदेश एनआईए की विशेष अदालत ने दिए हैं। कोर्ट ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए। कन्हैयालाल की हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ उसकी दुकान की रंगीन फोटो आरोपियों को नहीं मिलेगी। इस प्रार्थना को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल 9 में से 8 आरोपियों ने एनआईए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर चार्जशीट की हिंदी कॉपी व कन्हैयालाल की हत्या के बाद की कलर फोटोज, उसके दुकान के कलर फोटो, दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज व आरोपियों के लिए गए वॉइस सैंपल की सीडी की कॉपी मांगी थी। जज रविंदर कुमार ने दुकान पर लगे सीसीटीवी के फुटेज व वॉइस सैंपल की सीडी आरोपियों को उपलब्ध करवाने के आदेश दे दिए। डूंगरपुर की सरोदा थाना पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन वेबसाइट से लड़कियां दिलाने के नाम पर आरोपी लोगों से ठगी करता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके साथियों की तलाश कर रही है। थानाधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गामड़ी देवकी निवासी कमलेश उर्फ मनोज पाटीदार ऑनलाइन सुडोको एडल्ट वेबसाइट के माध्यम से लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर पैसे वसूली करता है। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी कमलेश पाटीदार को पकड़ लिया। कमलेश सुडोको एडल्ट वेबसाइट पर लड़कियों के फोटो डालकर विज्ञापन से लोगों को फंसाता था। पुलिस आरोपी कमलेश से पूछताछ कर रही है, वहीं उसके सहयोगियों की तलाश की जा रही है। सीकर जिले में इंस्टाग्राम ऐप से एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। युवक ने इंस्टाग्राम सेल सेक्शन में जाकर बाइक खरीदने के लिए बाइक बेचने वाले से संपर्क किया था, जिसके बाद उसके ऑनलाइन ठगी हो गई। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी रिपोर्ट में 30 वर्षीय अलाउद्दीन खत्री ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर अर्जेंट बाइक सेल करने की ऐड देखी थी, जिसके बाद उसने बाइक लेने के लिए बाइक बेचने वाले से संपर्क किया और 41,500 रुपए में बाइक खरीदने की बातचीत तय हो गई। बातचीत के बाद अलाउद्दीन के पास फोन आया कि 25 मिनट में पार्सल के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ में उसके पास बाइक पहुंच जाएगी। इसके लिए 6,000 रुपए तुरंत भेजें। 6,000 के बाद पेटीएम के माध्यम से खाते से 52,500 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। बाद में ठगों ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही जिले के मंडार थाना क्षेत्र के भटाना कस्बे में चोरों ने अंबे माता मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर अष्ट धातु की मूर्ति, चांदी के गहने और दान पात्र को तोड़कर रुपए निकाल लिए। पुजारी सुंदरपुरी ने बताया कि रात को मंदिर में संध्या आरती और रात को आरती के बाद मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताले लगाकर वह घर चला गया था। सुबह मंदिर पहुंचा तो दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और मंदिर में रखा सामान अस्त व्यस्त था। मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति, माताजी के चांदी के पायल और अन्य सामान गायब मिला। चोरों ने मंदिर का दान पात्र मंदिर से 50 फीट दूर तालाब किनारे तोड़कर फेंक दिया और उसमें रखे सारे रुपए निकालकर फरार हो गए। सूचना पर एएसआई मोहनलाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।